चालू ओपी के टाटा नगर के जितने कारनामे हैं वो आज हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। ये अपने इस टाटा नगर के टूर में 15 से 20 लाख रुपए बनाकर निकलेगी। तो ये जो देवर देवर की शादी करके ये जो बनाए जा रहे हैं, इस समय जो व्लॉग बनाए जा रहे हैं, ये देवर नहीं है, ये बेसिकली 15 से 20 लाख रुपए हैं। और यही वजह है कि अचानक ही कोई भी रिश्तेदार इसका इतना प्रिय हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि वो प्यारा क्यों नहीं होगा भाई। जब 10-15 लाख 20 लाख रुपए मिलते होंगे तो क्या दिक्कत है। इससे पहले वो डबली की शादी में भी आई थी, ये पिछली बार आई थी जब ये, तब भी यही हुआ था। हर उसका फंक्शन, चाहे हल्दी हो, मेहंदी हो, शादी हो और उसके बाद में उनके यहाँ का रिसेप्शन हो, सारा का सारा इसने लूट लिया था। और पिछली बार तो और भी बुरा हाल हुआ था, जब शादी में ही ना जाने कितने लोग पहुंच गए थे। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये तुम्हारा मीटअप है? आप किसी दूसरे की शादी को अपना मीटअप कैसे बना सकते हो? जब भी कहीं जाती है, इस तरह से जाती है, तो पहले से ही बोलना शुरू कर देती है कि हम वहां जा रहे हैं, इस डेट को जा रहे हैं। ये इसकी चिंदीगिरी का ही नमूना है, क्योंकि आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, ये कहाँ की इंसानियत है। दूसरे के यहाँ की शादी में तुम पता नहीं कितने मेहमानों को या कितने लोगों को, अपने लोगों को बुला लो। ना केवल वहाँ अव्यवस्था फैलती है बल्कि बद इंतजामियत भी होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख ही लिया होगा, 2 छोटे छोटे व्लॉगर्स का हमने देखा था। उन्होंने जो अपनी वीडियो बना रखी थी उसमें वो लंबा लंबा इंतजार कर रहे थे। 1 नहीं 2 नहीं 6 से 7 घंटे उन्होंने इंतजार किया है इसके दर्शन को। और उसके बाद में उनको हाथ क्या लगा, मतलब किसी ने बैक से शूट किया इसको, किसी ने इसको फ्रंट से शूट किया, तो कम से कम वहां पे जो भी कुछ उसने बोला वो नहीं आ सका उनके वीडियो में। और उसके बाद में वो सब लोग अपने वीडियो में क्या बोलते हैं, चालू भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बात करती हैं, बहुत बढ़िया है। तो अब आप समझ लीजिए कि कितनी बढ़िया है। उनको चाहिए अपना व्लॉग, उनको व्लॉग में चाहिए अपने व्यूज, इसलिए उन्हें चालू ओपी की जरूरत है। अब अगर वो चालू ओपी को असलियत को बोल देंगे कि हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी और 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया कि हम ढंग से जो है प्रॉपर तरीके से उनसे बात कर सकें या अपना चैनल प्रमोट करा सकें बिना गिफ्ट के, तो प्रमोशन भूल ही जाइए। तो चलिए अपना चित्रहार शुरू करते हैं। तो पहला चित्रहार चिंदीगिरी के नाम। तो ये पहला फोटो जिसमें ये खाना खा रही है, ये शुरुआत का है। यानी कि जब ये टाटा नगर के लिए चली थी और इसकी ट्रेन जो है लेट हो गई थी, तो इन्होंने जो है मुश्किल से एक होटल लिया था। उस होटल में एक ही रूम लिया था और ये कहा था कि 3 लोगों के लिए लिया है और बाकी लोग क्या करेंगे। अब एक बार बताइए कि 7 लोगों में 8 लोगों में सिर्फ 3 लोगों को ही आराम की जरूरत है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर जब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो फिर वो किस लिए है? और ये कोई इसने पहली बार नहीं किया है, तो ये चिंदीगिरी का ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यही काम इसने टाटा नगर में किया, यही काम ये हैदराबाद या कहीं पे भी जाती है वहां पर यही काम करती है कि एक ही रूम के अंदर। अब आप देखिए ना, वैसे तो हिजाबन बनती है, वैसे नामहरम और इन सब से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे चाहे इसके हस्बैंड के अलावा वो एडिटर जो है वो भी वहां पर आए या कोई भी आए, और फिर देखो अपने साथ में 1 नहीं 2 लड़कियां लेके चलती है। कभी एक लड़की होती है, लड़की की उम्र देख लीजिए। तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक ही रूम में हर समय कैसे घुसा सकते हैं उसको? और यही नहीं, टाटा नगर वाले में तो बाकी लड़के भी आते रहे, मौदा वाला रफी और साथ साथ इसका जो वहाँ टाटा नगर में भाई है यानी कि एजल भी, तो ये दोनों के दोनों भी वहाँ आते रहे। तो ये इनके लिए हैं, ये सब चीज़ें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस चालू ओपी को बिल्कुल ये नहीं है कि जो मेरे को जिनको मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए। वो क्या क्या करना है, उन्होंने ना केवल इसका सामान संभालना है, इसको संभालना है, इसके बच्चे को संभालना है। बच्चे का काम भी इतना सारा होता है, छोटा बच्चा है, कितनी बार पॉटी शुशु ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। उसको फीडिंग भी चलती है। अब ये फीडिंग तो बिल्कुल कराती नहीं है, अब तो सारा यही के लोग कराते हैं। इसके अलावा चालू ओपी के छोटे बहुत सारे काम, ये सारे काम भी उनको करने पड़ते हैं। उसके बाद में भी उनको आराम नहीं चाहिए। अगर तुम खाना लेकर आए हो, घर से लेकर आए हो और अब ट्रेन लेट हो गई है, तो होटल में बैठ के भैया वही खाना खा लो। अरे यार, होटल में सब कुछ मिलता है, लेकिन आप कभी भी देख लो, चाहे ये दिल्ली गई हो बाहर से खाना आता है, और अगर ये यहाँ पर है तो भी बाहर से खाना आता है। मतलब कभी भी होटल का खाना खाना इसकी बिल्कुल भी आदत में नहीं है। और देखिए कई बार तो होटल भी इसका स्पॉन्सर्ड होता है, तो इसका मतलब ये है कि खाने पीने का भी इसको नहीं देना होता। अब देखिए दूसरा फोटोग्राफ देखिए। नेक्स्ट डे फिर दोबारा से इसने खाना जो है बाहर से मंगवाया है, यानी फनी की जो दोस्त हैं वो उन्होंने ला कर दिया है, और ट्रेन पर वो वहाँ पर देने के लिए, ड्रॉप करने के लिए आए हैं। भाई तुम अगर बाहर चल रहे हो, मतलब कहीं जा रहे हो, तो अपने ऊपर जाओगे या किसी दूसरे के ऊपर जाओगे? अब अगला देखिए,
फ्रेंड्स, हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो कॉफी पीते हैं तो उसका 300-400 रुपये आ जाता है। यहाँ पर हम होटल में जो फ्री के पाउच होते हैं ना, उनसे कॉफी बना के पियेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हम ही नहीं पियेंगे, हम मतलब मैं भी पीऊंगी और फिर फनी भी पिएगा। देखिए, जैसी मेरी आदत है चिंदीगिरी की, वैसी फनी की आदत है। फनी ने भी आते ही सबसे पहले कॉफी ही घोली। दूसरे पूरे टाटा नगर के टूर में बच्चे का रोना रोती है, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा ठीक नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार भी तो यही है। पिछले पिछले कुछ महीनों से इन सारे लोगों ने, मैं बात खाली इसी की नहीं कर रहा, मैडम हो या जनाब हो, इतने टूर किए हैं कि ना इन्हें किसी भी छोटे से लेके बड़े तक किसी बच्चे का ख्याल नहीं है। अब देखिए, इस फोटो में भी आपको जो है फनी के हाथ में बच्चा दिखाई दे रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसके पास बच्चा नहीं होता है। बच्चा सिर्फ जब ये व्लॉग बनाती है, वो भी बैठ कर ये करती है, तब ये अपने गोद में बच्चे को ले लेती है। लेकिन कहीं पे भी ले जाना होता है, कहीं चलना होता है, ये करना होता है, तो कभी भी बच्चा उसके पास नहीं होता। तो बंदी से खुद ही चला नहीं जाता ठीक से। अब देखिए, कार में भी बंदी आराम से आगे बैठी हुई है, लेकिन बच्चा किसके पास में है? बच्चा पिज्जा के पास में है। आप ही बताइए, बच्चे की अगर तबीयत खराब हो तो माँ को सबसे पहले ये रहेगा कि बच्चे का ख्याल वो रखेगी, तो हमेशा वो बच्चे को अपने पास रखना चाहेगी। अब ये अगला फोटो देखिए, ये ट्रेन का है और ट्रेन में बंदी जो है नीचे सोएगी, क्योंकि भैया इसके बस की ही नहीं है कि ऊपर की सीट पर चढ़कर सो सके, इसलिए फनी जो है ऊपर सोया है। लेकिन फनी ऊपर सोया है, चलो ठीक है, ये तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बच्चा किसके पास सोया है? बच्चा कभी भी इसके पास नहीं सोता। जब ये बंदी घर पे अपने बच्चे को अपने साथ में सुलाती है, वहां पे खाला के साथ सोता है, तो यहाँ ट्रेन की बर्थ की सीट जो ऑलरेडी थोड़ी सी कम होती है, तो वहां पर कैसे सुला लेगी? तो यहाँ पर भी आप देखो, बच्चा ऊपर सोया है फनी के साथ में। अब आपको पता होगा, ट्रेन के अंदर एसी जो है काफ़ी कूल रहता है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, और ख़ास तौर से ऊपर वाली जो बर्थ होती है उसमें और भी ज़्यादा ठंड लगती है। इनफैक्ट कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, मैं अपना वाकया बता रहा हूँ, कि ऊपर चढ़ने के बाद में जब उस सीट पे लेटते हैं तो इतना ज़्यादा चिल्ड फील होता है कि वहाँ पर सोया नहीं जाता, और उठकर जाना पड़ता है और अटेंडेंट को बोलना पड़ता है कि भाई टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो, अदरवाइज रात भर आप भाई सो नहीं सकते और हो सकता है बीमार भी हो जाओ। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे को आप इस तरह से ऊपर कैसे सुला सकते हो? एक और ये ट्रेन का सीन देखिए, यहाँ पर भी बच्चा किसके हाथ में है? यहाँ पर भी उसको फनी लेके बैठा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ट्रेन में उस बच्चे ने परेशान किया है, तो इसलिए फनी उसको बराबर बाहर लेकर टहलता रहा है, उसको चुप कराता रहा है। मतलब फनी को सेंस है कि बच्चा प्रॉब्लम में है, बच्चे को केयर करने की जरूरत है, लेकिन इसको बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का। और दूसरी बात ये देखिए, बच्चे की तबीयत खराब है, या बच्चे का चलिए तबीयत भी नहीं खराब है, आप किसी फंक्शन में, किसी दूसरी जगह, किसी के घर आप बच्चे को लेकर जा रहे हो, तो बच्चे को कैसे आप उसको ड्रेसअप नहीं करोगे प्रॉपर? आप खुद तो इतनी बड़े बड़े ड्रेस से पहन रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन उस बच्चे का क्या है? बच्चे को कभी भी लोअर पार्ट नहीं पहनाया जाता। मेरे ख्याल से चालो पी को ये कह देना चाहिए कि कोई भी मेरे बच्चे के अगर कपड़े लेकर आए तो सिर्फ टॉप ही टॉप लेकर आए, उसका बॉटम पार्ट तो बिल्कुल ना लेकर आए, निक्कर बिल्कुल ना लेकर आए, और पैंट तो लानी ही नहीं है। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, मेरा बच्चा ना पहनता नहीं है, ये तब भी अपनी गलती बताने वाली नहीं है, यही कहेगी कि मेरा बच्चा पहनता नहीं है, वो निकाल के डाल देता है। अच्छा देखिए, कभी वो आप उसके पैरों में कोई शूज, कोई जुराब कुछ भी पहने हुए नहीं देखोगे, उसके पैर हमेशा इस तरह के रहेंगे। एंड सम टाइम, मतलब हमेशा नहीं, जब आप धूप वगैरह इस सब में जाते हो तो बच्चे के सर पे टोपी भी होनी चाहिए। भाई हम तो ये खास ख्याल रखते थे, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसकी जो स्किन होती है ना वो ऐसी होती है, उसे गर्मी बहुत जल्दी लगती है। तो सम टाइम जब गर्मियां बहुत ज़्यादा होती थी तो हम तो ये विशेष रखते थे कि गर्मियों में बच्चे को बाहर लेके निकलेंगे तो उसके सर पे कोई ना कोई टोपी, कोई हैट, कुछ ना कुछ होगा, सो दैट उसका सर बचा रहे। अब मैं जितने भी ये फोटो लगा रहा हूँ ना, आप खुद देख लीजिए इन सब में बच्चे की हालत क्या है। सच माने तो बच्चे को ऐसा लेती है जैसे कोई सामान लाद लिया हो उसने। एक प्रॉपर तरीका होता है ना बच्चे को पकड़ने का। आप फनी को देख लीजिए, फनी कैसे लेता है, फनी तो ऐसा नहीं लेता ना, तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि इसको बच्चे को लेना भी नहीं आता। अब ये वाला फोटो देखिए, ये यहाँ पर गुड नाइट कह रही है और बच्चे से, और इससे पहले इसने लिखा था ममा सन टाइम, यानी कि माँ बेटे का टाइम। और क्या टाइम है? गुड नाइट लिख रही है। बाहर का सीन देखिए, ये बिल्कुल सुबह होने से पहले वाला सीन है, यानी बच्चे को भी इतनी रात तक जगा रही है और कह रही है मामा और बेटे का टाइम। क्या वाकई में ये माँ है? ये बच्चे के साथ कर क्या रही है? ये मतलब सुबह के आई थिंक 5 बजे होंगे, या 5 बजे में आप मान लीजिए आधा घंटा प्लस माइनस मान लीजिए, पता नहीं वहां पर कितने बजे सुबह निकलनी शुरू होती है, तो उस टाइम इसका गुड नाइट हो रहा है। अब ये देखिए, ये शादी में बैठी हुई है,
जो शादी में बैठी हुई है, तो बच्चे का हाल क्या है, बच्चे के कपड़े कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस बंदी को ख्याल नहीं है कि मैंने बच्चे को किस तरह से पकड़ा हुआ है। पर इसकी मस्ती मौज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वहाँ पे वो रफ़ी आ गया है, रफ़ी आप समझ गए हैं मैं किसको कह रहा हूँ, नाम बदल के मौदा से, उसके साथ में इसको बड़ा मजा आता है। अब आगे के 4-5 स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, आप इनमें देख लीजिए कितनी मस्ती मजाक हो रहा है। मतलब वहाँ पर वो छुप छुप के ऐसे जैसे वो मतलब सिर्फ शक्ल दिखा रहा है और वहाँ से हंसे जा रहा है, ये भी हंसे जा रही है, इसको इसके साथ में बड़ी मस्ती आती है। अब ये नामहरम वाली कोई बात नहीं है, एक नहीं 50 बार इसने उसकी शादी के बारे में छेड़ा है उसको। और ना सिर्फ यहाँ पर छेड़ा है, बल्कि जब ये कपड़े लेने के लिए गई थी सो कॉल्ड कि हम भूल गए, ये भूली वूली कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ से यहीं आके करना होता है। एक बताइए, टाटा नगर गई है, शादी में गई है, और शादी के लिए जो गिफ्ट लेना है वो अपने घर से लेकर नहीं गई है। वाओ, मतलब इसे जानबूझ के ये सब करना है, क्योंकि कंटेंट कहाँ से आएगा, वहां पे भी जाके थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए मार्केट में जाना ही जाना है, किसी भी बहाने जाना है। ये 3rd टाइम मार्केट में गई है जब टाटा नगर वहां पे गई है। तो कुल मिला के वही बात होगी ना, हर एक व्लॉग में एक इसे शॉपिंग दिखानी ही दिखानी है, तो वो रिचुअल यहाँ टाटा नगर में भी आके टूटा नहीं है। कपड़ा लेते समय भी इसने जो कपड़ा पसंद किया, आई मीन जो सूट पसंद किया है, वो किसकी पसंद का किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और फनी भी इसके लिए शाई हो रहा था कि भैया तेरी पसंद का तो लिया नहीं है, लेकिन जिसकी पसंद का लिया है वो इसकी पसंद है। जहां इतनी प्यार मोहब्बत दिखाई जा रही है देवर से, पर लेकिन देवर के साथ में बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी किस चीज के लिए है, व्लॉगिंग के लिए कोई लिबर्टी नहीं है, यानी कि बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं। वो किसी भी हालत में इसको अपने व्लॉग में नहीं दिखा सकता। अब आप सोचिए, सुबह 4 बजे उठ के वो बंदा इसको लेने के लिए गया है, ट्रेन पर गाड़ी लेके लेने के लिए गया है, लेकिन उसके बाद में भी इसने उसकी क्लिपिंग जो वहां पर शूट नहीं करी। मतलब इसके गबरू नाम से चैनल है, लेकिन उस चैनल पे जो इसने वीडियो डाली है, 2 वीडियो मैंने देखी इसकी टाटा नगर की, लेकिन दोनों वीडियो में ये कहीं से भी कि एक सिंगल शॉट के लिए भी नहीं दिखाई दे रही, जबकि उससे कंटेंट पूरा ले रही है। अपने व्लॉग में कंटेंट उससे पूरा ले रही है, पर लेकिन उसको एक भी क्लिपिंग डालने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि जो उसके माँ बाप हैं, यानी सास ससुर हैं, उनकी भी नहीं। सास ससुर जो एक बार ट्रेन में दिखाई दिए हैं, उसके बाद ससुर आते जाते हुए इसने थोड़ा बहुत शूट किया उसको, बट सिंगल जगह भी उसके उनसे बात करते हुए, उनसे कंटेंट लेते हुए नहीं दिखाया। यानी इसे बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और बहुत ही बोर व्लॉग बनाता है। लेकिन भाई इसके नाम से कि बस इसके माँ बाप मौधा ये सब आ जाएगा, उसके हजारों में व्यूज चले गए हैं। अभी चिंदीगिरी तो नहीं है तो और क्या है, आम के ऊपर पूरा कंटेंट खींच दिया, एक आम इसको दे दिया, एक आम इसको दे दिया। मैं अपनी दोनों बहनों में नहीं कर सकती, मैं खुद रह जाऊंगी, लेकिन जो है बहनों को दे दूंगी। ऊपर से वो फनी कूद के आ जाता है आम के ऊपर ही कि मुझे भी आम चाहिए। एक तरफ तो पिज्जा बड़ी खुश होकर कहती है कि नहीं मुझे आम चाहिए, मैं तो चाहती थी, लेकिन उसके बाद में जब उसने कह दिया कि नहीं ले लो, मेरे को तो बड़े वाले आम पसंद है। अरे भाई हद है, क्रिंज पने की भी हद है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। और दूसरा, अब अगला शॉट देखिए, आप एक नहीं कितने भी शॉट देख लीजिए, जहां जहां भी शहर का स्क्रीन आया है तो वहां पर कहीं पर भी वो बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दी। डेफिनेटली ये जो ट्रीट किया जा रहा है उसको पिज़्ज़ा और इसके द्वारा, वो बहुत ही गंदा ट्रीट किया जा रहा है। देखिए जब सफ़र में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अटकती हैं, मतलब जल्दबाजी होती है, कहीं पे ये होता है कि सामान तुम ले लो, बच्चा तुम ले लो, तुम इसको क्यों नहीं पकड़ रहे, तुमने ये क्यों रख दिया, वहाँ पे क्यों छोड़ दिया, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ऐसा क्यों छोड़ दिया, अभी तक लेटी पड़ी हो, चलो उठो उठो उठो, चलो ये काम करो, चलो वो काम करो, चलो मेरे लिए कॉफी बना दो। तो जैसा कि इसका बिहेवियर है ना, इसका बिहेवियर बहुत बहुत ही गंदा है, और इसी बिहेवियर की वजह से वो पूरे इस टूर के अंदर वो एक बार भी खुश नहीं दिखाई दी। ऐसा नहीं है, सब लोगों ने इसको नोट किया है। एक और चीज, अब ये भी भाभी की तरह से बहुत सारा सामान ले जाने लगी है, पहले ऐसा नहीं करती थी। अब बताइए, इतना बड़ा जो कैक्टस का टॉय है इसका गमले समेत, वो उसको लेके वहां पर टाटा नगर जा रही है। कितनी बार खिलाया है इसने, नहीं भाई नहीं, इसको लेके जाना है। अब तो ये भी इतने सारे लगेज लेके जाती है। देखिए मैं जो स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, इनमें से कुछ स्क्रीनशॉट में उनका सामान दिखाई दे रहा है कि कितना सारा सामान लेके गई है। तो भाभी की कॉपी सिर्फ मेकअप में, केयर करने में उसी की ही नहीं करी है कि किस तरीके से इसने पिज़्ज़ा की केयर करके दिखाई, भाभी करके दिखाती है। तो देखो मैं भी बहन हूँ और मैं बड़ी बहन हूँ, तो मुझे बहुत ख्याल है इसका। जबकि बड़ी बहन का ये हाल है कि इन स्क्रीनशॉटों में आप देख लेना, मैंने लगा रखे हैं। एक इंस्टा के लिए रील बनाई है जिसमें दोनों नहीं तीनों लड़कियां हैं, तीनों लेडी हैं ये, और इन सबके हाथों में
गजरे बने हुए हैं और कह रही है फ्रेंड्स इसको ना शूट करना था अपने इंस्टा अकाउंट के लिए, इसलिए हम रील बना रहे हैं। हाल ये है उसके इंस्टा अकाउंट का कि उसमें हफ्ते भर में एक सिंगल पोस्ट भी नहीं आती और कहने को सब लोगों को बहका दिया कि देखो मैंने जो है इसका इंस्टा अकाउंट खोल कर दे दिया है, उसको कहीं से भी कुछ नहीं बनाने देती। जबकि देखिए जब टूर वगैरह पे जाते हैं तो बच्चे भी खुद अपने आप अपने कैमरे से, जब सबके पास मोबाइल है सब कुछ है, तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी चीज़ें खींचते हैं, यहाँ तक कि अपनी ना जाने कितनी ढेरों सेल्फियाँ लेते हैं। और क्या कुछ भी शूट किया हुआ इसके इंस्टा अकाउंट पे आपको दिखाई देता है? ऐसा थोड़ा है कि इंस्टा अकाउंट जो खोला है इसने खाली बेकरी के लिए खोला है। अब इंस्टा अकाउंट है तो ये कुछ भी डाल सकती है, लेकिन उसका इंस्टा अकाउंट ये खुद नहीं चलने देती, ये चाहती नहीं है कि वो किसी तरह से भी आगे बढ़े। अभी ईद से पहले एक हैम्पर आ गया था और उस हैम्पर में इसके पास बड़ा हैम्पर आया था, बड़ा हैम्पर आया था पिज्जा के लिए और छोटा हैम्पर आया था इसके लिए। भाई जल बुन के मतलब राख हो गई। कहती है ये हमको पता ही नहीं था, ये तो हमें नॉलेज ही नहीं थी, हमसे पूछा ही नहीं था। और उन्होंने उल्टा कर दिया होता है कि इसके लिए बड़ा हैम्पर भेज दिया होता, उसके लिए छोटा हैम्पर भेज दिया होता तो सब चलता। अपनी ही बहनों से कितनी जेलस है, देवर से उससे जेलस है, नहीं काम करने देती उसको। जो काम वाली है उसको इंस्टा या जो भी कुछ बना रही है उसको वो नहीं बनाने देती। यानी जेलेसी वर्ड ये दूसरे लोगों को कहते हैं, लेकिन जेलेसी वर्ड इसके साथ में ऐसा चिपका हुआ है कि ये किसी की भी नहीं है। जिस शादी के नाम पे ये लाखों बटोर रही है, लेकिन आज के बाद में आप देखना इनका नाम तक नहीं आएगा। इसे जहां से भी कंटेंट मिलेगा उसके लिए उठ के चल देगी, क्योंकि लाखों रुपए मिलते हैं। और अचानक ही वो रिश्तेदार इसका बड़ा प्रिय हो जाएगा। भाई पहले अभी जो है पहले बहन हुई थी, बहन यानी ननद हुई थी, और अब जो है देवर हो गया। इससे पहले कभी भी आपने इस देवर का नाम सुना है? मतलब देवर जिसकी की सारी शादी लूट के ले जा रही है, उस देवर का भी नाम नहीं सुना। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब कोई क्लोज रिलेशन में शादियां होती है तो नए जोड़े को दावत के लिए बुलाया जाता है और सभी रिश्तेदार उसको बुलाते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि ये इसने अभी तक जितनी शादियां करी है उनमें से कितने लोगों को मुंबई बुला लिया, कितने लोगों को मुंबई इन्वाइट कर लिया। अरे तुम तो पैसे वाले भी हो, और फिर पैसे वाले की क्या जरूरत है, वो जो आएगा वो अपने आप ही खर्च करके आएगा। लेकिन इसकी फितरत ही नहीं है, तो मतलब इससे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये रिश्ते नाते नहीं है, ये इसके लिए सिर्फ कंटेंट है, वो चाहे ननद हो और चाहे देवर हो। तो चलिए ये था हमारी तरफ से चित्रहार दिखाने के लिए कि ये कितनी चिंदीगिरी करती है, कितना पैसा बचाने के लिए छोटे छोटे काम करती है, और दूसरा अपने साथ जो गए हैं उनको किस तरह से यूज़ करती है। ना उनके आराम का ख्याल रखना, ना उनको ढंग से बात करना। यही वजह है कि वो नाराज़गी साफ चेहरे पे भी दिखाई देती है। और फिर चाहे भाई देवर हो ननद हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसके लिए कंटेंट है, पैसा है। बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसकी चाहे तबीयत कितनी ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, लटकाए घूमती है, और बाकी तो काम फिर इसके जो सर्वेंट्स हैं वही करते हैं। तो चलिए आप बताइएगा आपको ये चित्रहार कैसा लगा, और कौन से पॉइंट आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही करती है। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।